हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो नंबर 14 में पढ़ रहे हैं बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड ए इनवर्स। ठीक है कि ए इनवर्स क्या है मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे दी ए, तो ए को मैं लिख सकता हूँ आई इंटू ए लिख सकता हूँ, या इसी बात को मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। मतलब ए इनवर्स इज नथिंग, ए इनवर्स को हम अपनी भाषा में वैसे बोलते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 1/a समझ सकते हो। वैसे ये सही नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए काफी है, तो ये आई बराबर आ जाए। ठीक है, फिलहाल ऐसे समझ लो, अगर ए को हम आई इंटू ए लिख लेते हैं, मतलब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ए के साथ मल्टीपल करते हैं तो ए आता है, तो आई को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए। ये इनवर्स है ए का। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स देगा, उसका इनवर्स निकालना है, तो आपको ये इक्वेशन लेके चलनी है, प्रोसेस करके ये इक्वेशन लानी है। कैसे? एक एग्जांपल से बताता हूं। एग्जांपल नंबर 1, एक मैट्रिक्स है ए, मैं आपको लिख रहा हूं, एक मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं। ठीक है, यस ये है क्वेश्चन। आपसे बोल रहा हूं फाइंड ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन है, तो आंसर में आपको क्या करना है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे हम आई इंटू ए। ये मैट्रिक्स है, तो मैंने ए मैट्रिक्स लिख ली 2 5 1 और 3। इधर लिख ली आई 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, मैंने ये मैट्रिक्स लिख ली। अब मेरा मकसद क्या है, ये जो मैट्रिक्स है उसे इस फॉर्म में लाना, इस चीज को इस फॉर्म में लाना, मतलब जहां पर ए दिख रही है वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना, मतलब ये वाला पार्ट इधर आ जाए। किसकी हेल्प से? रो के ट्रांसफॉर्मेशन करके, रो को बदल के, ट्रांसफॉर्मेशन माने रो को चेंज करके। अच्छा, रो ऑपरेशन का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे मैं रो 1 में ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब जो चेंज हो रहा है वो फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है। ऐसे लिखने का मतलब है रो 1 में चेंज हो रहा है। अब कैसे चेंज होगा? R1 में से ही -R2 कर दोगे, या प्लस कर दोगे, या माइनस कर दोगे। R1 इंप्लाइज दैट R1 प्लस माइनस लैम्डा R2। यहाँ लैम्डा जो है ना वो एक कांस्टेंट का मल्टीपल है, कोई भी नंबर हो सकता है, जस्ट लाइक 2 3 4 कुछ इस तरीके से। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ दो ही तरीके के ऑपरेशन लगते हैं, या तो किसी रो को चेंज करते समय दो रो ऐड करते हैं, या दो रो को माइनस करते हैं, इस तरीके से। अब जरा यहां देखो, अब मैं यहां पर फर्स्ट रो में चेंज करने जा रहा हूं। अब कोई बच्चा क्वेश्चन करेगा सर फर्स्ट रो में ही क्यों चेंज कर रहे हो, तो अब आप समझो, यहां मुझे फर्स्ट रो में ये वाली चीज लानी है, ये वाली पिक्चर आनी चाहिए। तो बताओ यहां मुझे यही तो चाहिए, तो 1 चाहिए यहां पर। फर्स्ट रो में मुझे यहां क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो मैं यहां ऑपरेशन लगा दूंगा, फर्स्ट रो में चेंज कर रहा हूं मैं। किसमें चेंज कर रहा हूं? फर्स्ट रो में, क्योंकि मुझे यहां पर 2 दिया हुआ है, चाहिए 1, और ये रो नंबर 2 दिख रही है, जिग जैट बना दी रो नंबर 2। तो यहां 1 कैसे आ सकता है? ऐसे आएगा R1 माइनस R2। तो मैं पहला चेंज कर रहा हूं, पहली रो में बदल के R1 में से R2 माइनस कर रहा हूं। तो कैसे माइनस करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे ये 2 है 2 रख दिया, ये 1 है 1 रख दिया, तो 2 माइनस 1 1। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 1 का ये 5 रख दिया, ये 3 रख दिया, 5 माइनस 3 ये 2 आ गया, ये 1 और 3। और इधर भी सिमिलर, जैसा LHS में चेंज हुआ है वैसे ही हम RHS में चेंज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? 1 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0, ये R1 में 1 और ये 0 RHS में रख रहे हैं। ऐसे यहाँ क्या आएगा? -1 0 1। ये मैंने पहली रो में चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि पहली रो में जहां 2 है वहां मुझे 1 लाना है, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है, इसलिए। तो मैंने रो 1 में चेंज कर दिया।
अब मेरे को रो 2 में देखो, यहाँ पर रो 2 दिख रही है, यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैं रो 2 में चेंज करूंगा। ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है आपको। तो मैं यहाँ लिखूंगा R2 implies that R2 minus R1, तो यहां हम लिख देंगे 1 2। अच्छा, यहां पर सेकंड रो में चेंज करेंगे तो सेकंड रो का एलिमेंट लिखेंगे 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, तो ये 0 हो जाएगा। यहां देखो 3 रखेंगे तो -2 1 हो जाएगा। मतलब सेकंड रो में चेंज कर रहे हैं दोनों तरफ। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड रो में ऐसे ही सेम इधर तो करेंगे। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो में चेंज करेंगे क्या, R1 की R2 की वैल्यू 0 रखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 तो -1 आ जाएगा, ये 1 रखेंगे और ये +1 2 आ जाएगा इनटू। अभी भी आइडेंटिटी बनाने के लिए 1 1 हो गया, यहाँ 0, यहाँ भी 0 चाहिए, तो फिर दोबारा मैं R1 में ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 माइनस इस नंबर को यहाँ 0 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दिया। ये 2 का मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि इस नंबर में अगर मैं 2 से मल्टीपल कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2, और माइनस कर दूं रो 1 में, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो R1 इंप्लाइज दैट R1 माइनस 2R2। 2R2 क्यों किया, इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 - 2 यहाँ 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1, देखो ये 1 और ये 0, तो 1 आ गया। यहाँ 2 और ये 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखो 2 और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 1, तो 2 - 2 0 आ जाएगा, ये है ही 0 1। सिमिलर हम सेम वर्किंग रूल इधर भी लगाएंगे। पहली रो में चेंज कर रहे हैं, देखो पहला एलिमेंट 1, ये -1 रखेंगे तो +3 आ जाएगा। अब -1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो ये वाला, फिर -1 रखा, -1 और -4 -5, ये आ गया -1 और 2 इंटू ए। अब देखिए ये मैट्रिक्स यहाँ पर आई आ गई, ये जो आया इसी को हम ए इनवर्स बोलेंगे इंटू ए। तो देयरफॉर अब हमारा ए इनवर्स क्या निकला, 3 -5 -1 और 2 ये आंसर। अच्छा, कुछ बच्चों को क्या है कि सर आपने ये किया है, इसे ऐसे कर लो 1/a, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे नहीं लिख सकते 1/a, ये रेसिप्रोकल हो गया। इनवर्स अलग चीज होती है, मैं आपको फंक्शन में भी बताऊंगा। ठीक है, तो इनवर्स निकालने का ये तरीका है। ए इनवर्स को मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, 1/a लिख लेते हैं, वो सही नहीं है, ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ये होता भी नहीं। बस आपको समझाने के लिए उस समय मैंने बता दिया था, यहाँ तो ऐसे ही है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ा और प्रैक्टिस कर देते हैं, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए इनवर्स निकालना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले तो मैं ए को क्या लिख लूंगा, वैसे जो अभी अभी बताया था, आई इंटू ए। ये आसान है, थोड़ा सा डिजिटों का इधर उधर हम लोग चेंजिंग करते हैं। और लाना क्या है हमको आखिरी में, यहाँ पर यहाँ ए की जगह आई लाना है, और ये जो आएगा वो ए इनवर्स इंटू ए। मतलब आपको नट एंड सेल में ये बताना है कि यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है उसे ऑपरेशन लगा लगा के आई में चेंज करना है, आई माने आइडेंटिटी में। तो मैंने लिखा 5 2 2 1 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। अब कोई बच्चा कह रहा है सर यहाँ ए की वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हो, तो बेटा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इसलिए नहीं रखना है। ठीक है, आप चाहो तो रखोगे, वो इनवर्स अपने आप आएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे इनवर्स यानी कि यहाँ लाना है बदल की बात। तो मैं फिर यहाँ ऑपरेशन देखो, यहाँ रो 1 में चेंज कर रहा हूँ। अब कोई बच्चा कहे फिर दोबारा रो 1 में क्यों कर रहे हो सर, तो मुझे आप बताइए, यहाँ आई लाने के लिए 1 0 0 1 लाना है, तो 1 लाना है यहाँ पर, यहाँ पर। तो 1 कैसे आएगा, R1 में मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 माइनस, देखो ये 5 है, ये 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीपल कर देंगे 4 आ जाएगा, तो 5 - 4 1, तो यहाँ -2 टाइम्स ऑफ R2 लिख दिए। तो हम करस्पॉन्डिंग हम लगा देंगे, देखो 5 रखा, ये 2 रखा, तो 5 - 4 1, ये 2 और -2 ये 0 हो गया, 2 1। सिमिलर इधर भी वही चेंज करना पड़ेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 -0 1 आ गया, ये -2 आ गया, 0 1 इंटू ए। अब मुझे यहाँ पर देखो 0 चाहिए ना, सेकंड रो का पहला एलिमेंट 0 चाहिए यहाँ, तो ये कैसे आएगा, ये सेकंड रो है, तो R2 इंप्लाइज दैट R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1,
हम अप्लाई कर देंगे इसे। अप्लाई किया तो यहाँ देखो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो में चेंज करेंगे तो सेकंड रो का एलिमेंट 2 और ये 1 रखेंगे तो 0, यहाँ 1 रखेंगे, ये देखो रो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अब यहाँ पर 1 रखेंगे और ये 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1 आ गया। सिमिलर यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सेम फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकंड रो में चेंज करेंगे R2 का एलिमेंट 0 रख दिया, यहाँ देखो 0 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया तो ये आ रहा है -2, यहाँ 1 और यहाँ 4 5 आ जाएगा इंटू E। अब देखो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी ये आ गया, ये आइडेंटिटी है तो तुरंत इसे हम A इनवर्स बोलेंगे इंटू E, क्योंकि अगर A इक्वल टू आई इंटू ए होता है तो भाई कन्वेंशन मान लो अभी I इक्वल टू A इनवर्स A होगा, तो यहाँ से जो निकला अब ये, तो देयरफॉर हमारा क्या निकल आया, A इनवर्स कितना 1 -2 और 5, ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स आ गया। ठीक है, हमको किस में चेंज करना है, रोज में। सिर्फ कौन से ऑपरेशन लगाने हैं, रो को रो में प्लस माइनस करके, मतलब इस टाइप का ऑपरेशन लगाना है। जैसे मैं एक बता देता हूं, R1 से मुझे कोई लगाव नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, R1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ R2। ये लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। देखो जैसे ये 2 अपनी तरफ से मल्टीपल किया, क्यों किया 2 मल्टीपल, क्योंकि ये 0 बनाने के लिए, R2 का एलिमेंट तो 2 है और यहाँ 2 से मल्टीपल करेंगे 2 बन जाए 2 2 हो जाएगा तो 2 - 2 0 आ जाएगा ना, इसलिए ये अपने आप क्रिएट करना सीख जाओगे। या माइनस, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे ऑपरेशन लगा दें, ये गलत है। कोई कहे सर ऐसे ऑपरेशन लगा दें डिवाइड, ये भी गलत है। अच्छा जिस रो में चेंज करना हो उसी रो में अदर रो को प्लस माइनस करोगे, ऐसा नहीं करोगे। देखो एक और बता दूं, R1 इंप्लाइज दैट R2 माइनस R1, ये गलत माना जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो गलतियां समझ आ गई आपको। सिर्फ आपको रो में क्या क्या करना है, रो में रो प्लस करनी है और रो में रो माइनस करनी है, बस यही चेंज करना है। जिस रो में चेंज कर रहे हैं उसी रो में से प्लस या माइनस करना। आई थिंक समझ आ गई होगी बात आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने अभी 2 क्वेश्चन समझाए हैं ना, उस पर बेस्ड ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आज आपको होमवर्क में करने हैं, ये उनके आंसर्स हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए और देखिए, समझिए एक चीज और समझिए। जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स दे दूं 2 4 1 2, ये एक मैट्रिक्स दे दूं, ठीक है। अगर मैं आपको इसका डिटर्मिनेंट पूछूं, ये आगे जाके मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये इनवर्स निकालने का शॉर्टकट तरीका आगे जाके भी सीखोगे, बट आपके सिलेबस में अभी किससे करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से वैसे करना है, जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है डायगोनल एलिमेंट का मल्टीपल, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हमेशा, इनका मल्टीपल 2 2 जा 4 -4। अब बताओ डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। इफ डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 देन, तब आप बोलोगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर किसी 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, 2/2 का इनवर्स निकालना है, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो 7 × 1 7 - 6 1, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 1, इनवर्स पॉसिबल है। यहाँ भी देखो 1 आ रहा है, पॉसिबल है। यहाँ भी देखो 21 - 10 21 आ रहा है, पॉसिबल है। कहने का मतलब है, यहाँ देखो 1 × 5 5 -18 23 आ रहा है, तो पॉसिबल। मतलब A इनवर्स कब पॉसिबल नहीं है, जब डिटर्मिनेंट A 0 आ जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मैं क्वेश्चन की फॉर्म से यहाँ बता रहा हूँ आपको। किसी 2/2 या 3/3 में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वैसे हम इसका शॉर्टकट तरीका भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसे पढ़ें, होमवर्क करें। नमस्कारम।